कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए दुनिया भर में करीब 180 विकल्प पर काम चल रहे हैं और अलग अलग रिसर्च में अलग अलग रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन इंसानों पर पहली ट्रायल में सफल भी हो चुका है, लेकिन एक वैक्सीन ऐसी है जिस पे दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीद है और वो है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन AZD1222। WHO के चीफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की ये कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे है। चलिए देख लेते हैं वो 3 कारण जिसके लिए ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन सबसे आगे है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आखिरी चरण की ट्रायल में है। इसके अलावा सिर्फ चीन के एक वैक्सीन अपनी आखिरी चरण की ट्रायल पूरी की है, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज नहीं है जो ऑक्सफोर्ड के पास है और वो है ग्लोबल सपोर्ट और फाइनेंस। ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कंपनी के मकसद ये है कि एक बार ये वैक्सीन की ट्रायल पूरी हो जाए, इसके बाद दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। ऑक्सफोर्ड को एस्ट्राजेनेका के साथ साथ सरकार की फंड भी मिल रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च शुरू करने के लिए कोई फंड की इंतजार नहीं की थी, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक ऐसी दवा भी खोजी गई है जिससे कोविड-19 से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है और ये दवा भी पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी है। इंसानों पर किए गए ट्रायल में इसके काफी पॉजिटिव नतीजे आए हैं। इन नतीजों में कुछ बात सामने आए हैं जिससे ये साफ हो गई है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन क्यों सबसे आगे है। दरअसल ज्यादातर वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल में वॉलेंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडी तैयार होते हैं तो उन्हें सफल माना जाता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन में सिर्फ एंटीबॉडी ही नहीं बल्कि एक खास व्हाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं जो इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। ये सेल्स शरीर के एंटीबॉडी के साथ मिलके शरीर को वायरस के साथ लड़ने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे नतीजे अभी तक किसी और वैक्सीन के ट्रायल में नहीं पाए गए, लेकिन इस वैक्सीन की फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल अभी भी बाकी है और ये वैक्सीन फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में सफल होगी कि नहीं, इसके लिए अगस्त तक इंतजार करना होगा। पहली ट्रायल सफल होने के बाद इमरजेंसी केस में ये वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल सकते हैं। ऐसे में अक्टूबर तक ये वैक्सीन उन लोगों को दिया जा सकता है जिनको ये वायरस से ज्यादा खतरा है। एस्ट्राजेनेका की मानना है कि अगले साल की शुरुआत में पूरी तरह अप्रूवल मिल सकते हैं। आमतौर पर वैक्सीन बनाने में 10 से 15 साल लग जाता है। ऐसे में अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 2021 की शुरू में मिल जाता है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी।